अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी प्लस पास पेपर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड तमाम वो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एमडीकेट के एग्ज़ाम में पास पेपर में आ चुके हैं और साथ ही साथ जो एमडीकेट का आने वाले एग्ज़ाम है उसमें भी जो जो एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं उन तमाम पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है उसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये एमसीक्यू का फेवरेट पॉइंट है, चार्ज एट रेस्ट, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है उस चार्ज के अराउंड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन जब ये चार्ज एक्सेलरेटिंग होता है यानी उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है या वेलोसिटी में कमी आ रही है तो उस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस चैप्टर में हमारा जो ताल्लुक है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चार्ज एट रेस्ट को तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। अब हमारा ताल्लुक इस चैप्टर में चार्ज जो है वो हमेशा मूविंग में होगा क्योंकि हम तो मैग्नेटिज्म की बात करने जा रहे हैं। तो अब चार्ज की मोशन को शो करने के दो तरीके। अब या तो ये चार्ज पार्टिकल जो है डॉट जब भी बना हुआ आ जाए इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल आउटवर्ड आ रहा है, और क्रॉस जब भी बना हुआ आ जाए इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो इनवर्ड जा रहा है। ये डॉट और क्रॉस की लॉजिक समझाने के लिए मैं आपको अगर एरो की बात करूं, तीर जो है, सोचो तीर अगर आपकी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब आपको इसका नोक वाला हिस्सा सामने नजर आएगा, मीन्स डॉट। और अगर तीर आपसे दूर जा रहा है तो उसका बैक वाला हिस्सा नजर आएगा जो कि क्या है, क्रॉस। तो डॉट और क्रॉस, तो डॉट जब भी आएगा इसका मतलब आउटवर्ड है और क्रॉस जब भी आएगा इसका मतलब क्या है, इनवर्ट की डायरेक्शन को शो कर रही है। और अगर ये चार्ज बाहर की तरफ आ रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के मुताबिक है, थंब को बाहर रखो, फिंगर आपको क्या कर रही है, डायरेक्शन बताएंगी। और इसी तरीके से अगर चार्ज अगर आपसे दूर जा रहा है मीन्स क्रॉस है तो थंब को आप इनवर्ट रखो, फिंगर आपको क्या करेंगी, डायरेक्शन बताएंगी। तो यहाँ ये दो चीजें हो गई कि चार्ज आउटवर्ड आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चार्ज इनवर्ड जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसी तरीके से जब कोई गौर से सुनिएगा कि जब कोई कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को हम गुजारते हैं, कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। देखें, चार्ज जब एक्सेलरेटिंग हो रहा था उसके अराउंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों थी। लेकिन जब कोई किसी कंडक्टर से करंट को हम गुजारते हैं उसके अराउंड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। किसकी वजह से? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से उसके अराउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जो है वो यहाँ हम बात करते हैं कि दो हमारे पास जो है वो कंडक्टर हैं, उनसे करंट जो है वो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में गुजरता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? अगर आप यहाँ देखो करंट यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो थंब से डायरेक्शन देखो तो ये यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में वो है। दूसरा अगर आप देखो तो उसका भी नियरेस्ट पोल अगर आप देखो तो नियरेस्ट पोल दोनों की क्या बने, अपोजिट बने। राइट हैंड रूल के मुताबिक दोनों की डायरेक्शन निकालें। नियरेस्ट पोल अगर आप देखेंगे तो दोनों के नियरेस्ट पोल क्या है, अपोजिट है। और अब नियरेस्ट पोल अपोजिट होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में गुजरेगा तो यहाँ राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन मालूम करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन मालूम करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो दोनों पोल जो है, नियरेस्ट पोल जो है वो सेम होने की वजह से जब भी दो कंडक्टर हैं उनसे करंट अपोजिट डायरेक्शन में गुजरता है तो वो रिपेल करते हैं, और जब भी दो कंडक्टर हैं उनसे करंट सेम डायरेक्शन में गुजरता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ एक फेवरेट सवाल जो है कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को गुजारेंगे, उस स्प्रिंग से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा या स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, उसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल कि इस स्प्रिंग से मैं करंट को गुजारता हूं तो करंट यहाँ गुजरा, घूम के यहाँ आया, करंट यहाँ गुजरा, करंट यहाँ गुजरा। अब देखो कि यहाँ अगर गौर से देखें कि करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या आ रही है, सेम। और करंट की डायरेक्शन जब भी अगर सेम आती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन जब भी होती है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा किसी भी स्प्रिंग से करंट को गुजारेंगे वो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो याद रखना कि स्प्रिंग से करंट गुजारने पर वो स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि ये सारी मेन बातें थी। अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस और रीजन अराउंड मैग्नेट वेयर अदर मैग्नेट एंड और मूविंग चार्ज। किसी भी मैग्नेट के अराउंड का वो एरिया जहां अगर दूसरा कोई मैग्नेट आ जाए या कोई मूविंग चार्ज, हरकत करता हुआ चार्ज आ जाए, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे, उस पूरे एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का जो तरीका है हमारे पास वो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन की डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर जो है वो नॉर्थ से साउथ होती है, जबकि मैग्नेट के इनसाइड इसकी डायरेक्शन जो होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। याद रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट दे आर स्टिल कंटिन्यूअस, बट देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फिर इसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पासेस थ्रू द एरिया। किसी भी एरिया से फ्लक्स का लफ्जी मतलब होता है गुजरना। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन वहां से गुजर रही होती है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है बी डॉट डेल्टा। डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाता है। अब कॉस थीटा की वैल्यू जहां मैक्सिमम वहां मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, कॉस थीटा की वैल्यू जहां मिनिमम जीरो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, कॉस थीटा की वैल्यू जहां मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स भी वो। तो ये कॉस थीटा पर ये पूरा का पूरा फ्लक्स डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पूरा का पूरा जो है वो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हमने बात की थी ना, मैक्सिमम मिनिमम जीरो, ये सारी बातें यहाँ अप्लाई होगी, पॉजिटिव नेगेटिव सब इस पर अप्लाई होंगी। इसकी यूनिट है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पर यूनिट एरिया। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके 3 यूनिट हैं, याद रखिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये जरूरी इसको याद रखिएगा। इसको क्या करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ना, फ्लक्स है, इसकी यूनिट वेबर थी ना, और डेल्टा है ये क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। वेबर पर मीटर स्क्वायर साइंटिस्ट के नाम पर है, वो क्या है, टेस्ला। अब जो है वो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है F बराबर है Q V क्रॉस B। अब ये V क्रॉस B है, इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगी उसकी डायरेक्शन जो है वो चार्ज की वेलोसिटी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दोनों के मुकाबले में क्या होगी, 90 डिग्री के एंगल पर होगी। क्रॉस को हटाएंगे हमारे पास क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। अब साइन थीटा जहां मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, साइन थीटा जहां मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगी, मिनिमम होगी। फिर इसके बाद हमारे पास जो है फोर्स ऑन, और इसकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जरिए क्या की जा सकती है, मालूम की जा सकती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का पूरा हमारा डिटेल लेक्चर जो है वो बाकायदा यूट्यूब पर पब्लिक है, सब देख सकते हैं। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखिएगा, आगे सिन बोर्ड टीचिंग लिखना, आपके सामने पूरा लेक्चर आ जाएगा, तो उस पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी कंडक्टर से जब करंट गुजर रहा होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होती है, इसका फॉर्मूला है F बराबर है I L क्रॉस B। क्रॉस को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BIL साइन थीटा। फिर इसके बाद जो है वो टॉर्क का, ये सारे फॉर्मूले जो है ना न्यूमेरिकल के लिहाज से अब यहाँ क्या होगा, वही साइन थीटा की वैल्यू जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, उसमें जो टर्निंग इफेक्ट आता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टॉर्क बराबर है बीना कोस अल्फा। बीना करके याद कर लो, आसानी हो जाएगा, BINA। तो ये यहाँ तक जो है वो पहला लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम एम्पियर्स लॉ, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।